इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वस्ती पंजाब में आज बादलों की गरज होगी। सियालकोट डिवीजन में तेज बारिश का इम्कान। कराची वालों का सख्त इम्तिहान खत्म होने का इम्कान। आज से प्री मानसून सीजन की बारिशों की उम्मीद। पहले स्पेल में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। तेज हवाओं और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग का स्विच ऑन हो गया। गुलशन में फायरिंग। तहरीक इंसाफ लेबर विंग मंगोपीर के सदर और उनकी अहलिया जख्मी। दोनों जख्मियों को गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके गोलियां बरसा दी और फरार हो गए। कराची की अचानक घात लगाकर कत्ल की वारदातों में इजाफा। मलिर जामिया मिलिया रोड पर मोटरसाइकिल सवारों ने साबिक यूसी नाजिम के बेटे पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 32 साल रजा जुल्फिकार जख्मी। अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू राज से परेशान कराची वाले एक बार फिर टारगेट किलिंग से खौफ व हिरास का शिकार। नए एडिशनल आईजी की कमान में अब तक 9 अफराद डकैती के दौरान कत्ल और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। शहर में प्रोफेसर, ताजिर, तालिब इल्म समेत दीगर अफराद खुद मचने लगे। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आने के बावजूद मुल्जिमान आज़ाद। ताखीरी और नाकिस तफ्तीश की शिकायत मुतासरा शहरियों की ज़द ज़बान में आम हो गई हैं। ईद कुर्बान के लिए सजने वाली चकवाल की मवेशी मंडी में खून की होली। 2 गिरोह में फायरिंग से 3 अफराद मारे गए, चौथा शदीद जख्मी। कुर्बानी के जानवरों के दरमियान 2 ग्रुप नशे की हालत में आतिशी असलहे समेत एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। पुलिस ने लाशें अस्पताल पहुंचा दी। पाकपतन में ताजिर डकैतों के निशाने पर थाना सिटी की हुदूद में मुसल्लह डाकुओं ने ताले तोड़कर सदर अंजुमन ताजिरान की दुकानें लूट लीं। डाकू लाखों रुपए मालियत की घी की बाल्टियां और 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दादू में रिश्ते के तनाज़े पर अगवा हुई 2 बहनें बाजियाब हो गईं। एसएसपी हुई पुलिस की दौड़ें लग गईं। मुगवी बहनें 24 घंटों के अंदर बाजियाब। 18 साल उरूसा और 13 साल अमीशा वालिदैन के हवाले। मुल्जिमान गिरफ्तार। ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें। कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो। कानून सबसे बड़ा, फलाई रियासत का तस्वुर कानून की हुक्मरानी के बगैर अधूरा। पुलिस का काम है कि ताकतवर के खिलाफ सख्ती करे और कमजोर के लिए रहम हो। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पुलिस अमन और अमान कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। जिस मुल्क में पुलिस अपना सही काम करे वहाँ खुशहाली आती है। अगर इमरान खान भी जुर्म करे तो एक्शन होना चाहिए। बैनुल अक़वामी सियासत में बड़ी पेश रफ्त। इंतहाई कशीदा माहौल में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। इक्तिसादी पाबंदियों, साइबर हमलों और इंतखाबात में मुदाखलत के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मुलाकात में कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई। सऊदी हुकूमत ने मसाजिद में नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाज़त दे दी। वबा से बचाव की SOPs की इजाज़त से मशरूत। सऊदी वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कोरोना वबा के बायस मसाजिद में नमाज जनाजा पढ़ाने पर पाबंदी आयद की गई थी। बड़ी अदालत, बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर गिराने का हुक्म। कराची के अलादीन पार्क के दुकानदारों की दरख्वास्त मुस्तरद। गुजरनाला मुतासिरीन केस में अदालत ने 1 हफ्ते में विफाकी और सूबाई हुकूमत को मुतासिरीन के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के अहकाम बासर शख्सियात की इमारत कौन गिराएगा, इदारे परेशान। कराची में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक कमिश्नर हाउस में बैठक लग गई। जराये के मुताबिक इमारत गिराने का काम कल से शुरू किया जाने का इम्कान। इमारत को कार्रवाई से बचाने के लिए यूनिट सिस्टम मुतहरिक हो गया। कराची समेत सिंध के बच्चों की मौजें, कोई फेल नहीं होगा, सब पास होंगे। सिंध हुकूमत का तालीम से मुतालिक बड़ा फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में बच्चों को 3 से 5% इजाफी नंबर देने पर इत्तफाक। इजाफी मार्क्स के बावजूद अगर कोई बच्चा इम्तिहान क्लियर ना कर पाया तो इसे पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। खबरदार, कोई स्कूल बच्चे को फेल नहीं करेगा। गालम गलोच और किताबों की कहानी एक रोज पुरानी, नई जिद्दत, बोतलों का आजादाना इस्तेमाल। कौमी असेंबली में बोतलें चल गईं, पहली बोतल हुकूमती अरकान ने फेंकी। जवाब में अपोजिशन ने 20 सैनिटाइजर की बोतलों से हमला कर दिया। एक बोतल लगने से पीटीआई रुकन अकरम चीमा जख्मी। अवामी टैक्स के पैसों से चलने वाली कानून साज असेंबली का सेशन तीसरे दिन भी गैर कार्रवाई के मुलतवी। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका ही नहीं दिया। ऐवान में बैठा हुआ इंसान महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कहाँ महफूज है? सर, ये किस चीज, ये कैसी अपोजिशन है, ये कैसी असेंबली है कि जहाँ पर ये हरकतें होती हैं, जहाँ पर मेंबरान के साथ ये हरकतें की जाती हैं। कार्रवाई हुई मगर वुज़रा को क्लीन चिट मिल गई। कौमी असेंबली तकद्दुस पामाली पर स्पीकर असद कैसर ने 7 अरकान असेंबली में को दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एक भी हुकूमती वजीर शामिल नहीं। पाबंदी की जद में आने वालों में अली नवाज ऐवान, अब्दुल मजीद खान, फहीम खान, शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद, आगा रफीउल्लाह शामिल हैं। हमारी पार्लियामान की तारीख में इट वाज अ ब्लैक डे। अपोजिशन लीडर ने 15 जून को तारीख का सियाह दिन करार दे दिया। चंद मिनट के इजलास में खिताब करते हुए बोले, 2 रोज से गालम गलोच हुई, आपने नहीं रोका। शहबाज शरीफ का स्पीकर से मुकालमा। असद कैसर बोले, मैंने सबको रोका था। अपोजिशन लीडर बोले कि आप इतने बेबस हैं तो अफसोस है। आपका ये फर्ज था कि आप बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप फाने बदतमीजी को रोकते। मैंने जिस तरफ से भी हुआ है मैंने रोका है और मैं किसी को इस तरह नहीं होने दूंगा। स्पीकर कौमी असेंबली को अपोजिशन से मुफाहमत के लिए मुकम्मल इख्तियार मिल गया। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, अली मोहम्मद खान, आमिर होगा शामिल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कल इजलास से कबल अपोजिशन रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेगी। हुक्मरान जमात का ऐवान में ये रवैया नाकाबिले कबूल है। कौमी असेंबली में कशीदा सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो अमल अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा, हुकूमत ने यही रवैया रखा तो जमहूरियत के लिए खतरा होगा। ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना पंजाब का कल्चर, पंजाब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर ने गालम गलोच को पंजाब का कल्चर करार दे दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके अहले खाना ने भी ये सब टीवी पर देखा होगा, जिस पर शेख रोहेल असगर बोले, ये तो पंजाब का कल्चर है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीगी रहनुमा रोहेल असगर के बयान को पंजाबियों की तौहीन करार दे दिया। कहा कि गालियां रोहेल असगर के घर का कल्चर हो सकता है, पंजाब का कल्चर नहीं। पंजाब का कल्चर है मावां सांझियां, भैणां सांझियां, ਧੀਆਂ सांझियां। समझ नहीं आ रही कि जिस पंजाब का कल्चर है कि मावां भैणां ਧੀਆਂ सांझियां ने, उन्हां मावां भैणां ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ।
कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी का इम्कान। हुक्मरान जमात ने पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन लीडर की तकरीर पर अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज बजट पर बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन बक इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, आप मुकद्दर के सिकंदर हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दोबारा भी जन्म में आए, ये अपोजिशन तकी हुई। अपोजिशन बटी और पिटी हुई है, 10 बार जन्म लेकर भी आए तो वजीर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मौजूदा हालात में हुकूमत ने जबरदस्त बजट पेश किया, अपोजिशन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो बजट पर क्या बात करे। हुकूमत ने 3 साल में आवाम को मुसीबत और परेशान दिया। रहनुमा जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवामी नुमाइंदों को आवाम का एहसास हो तो असम्बलियां मैदान जंग में तब्दील न हो। पार्लियामेंट कौम की हकीकी तर्जुमानी करने में नाकाम हो गई। Oh, that's gone. Beautifully struck once again. Oh, that is clubbed. That really has been hit extremely hard. Oh, bowling. Beautifully done. The Yorker works. पाकिस्तान सुपर लीग 6 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अबू धाबी के मैदान में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। सरफराज 11 इवेंट के फाइनल 4 मरहले से आउट। और हॉलीवुड की क्राइम ड्रामा मूवी डाई इन अ गन फाइट का एक और ट्रेलर जारी। फिल्म 1 जुलाई को शायकीन के लिए पेश की जाएगी।